और अब बात करेंगे हजारीबाग की। हजारीबाग में एटीएस की जो कल कार्रवाई रही वो सुर्खियों में रही, और ना सिर्फ हजारीबाग बल्कि झारखंड के कई जगहों पर एटीएस की दबिश देखने को मिली और बड़ी सफलताएं भी एटीएस ने दर्ज की है। संदिग्ध आतंकी जो है वो हजारीबाग से पकड़ा गया और जिसके बाद उसे दिल्ली भेजने की भी तैयारी की गई। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक का रुख करते हैं। शशांक, एटीएस के लिए कल एक बड़ा दिन रहा, बड़ी सफलता एटीएस की टीम ने हासिल की। कल आपके जिले में जो दिन भर की गतिविधियां रही उसका निष्कर्ष क्या आप निकाल रहे हैं? देखिए नवीन, कल एटीएस ने हजारीबाग में एक बड़ी कार्रवाई की और हजारीबाग के लोकसिंगना थाना क्षेत्र से फैजान अहमद नाम के एक सदस्य को यहाँ से गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा सब कॉन्टिनेंट का सदस्य बताया जा रहा है, और उसे लेकर एटीएस यहाँ से रांची चली गई है और हमें जानकारी प्राप्त हुई है वहां से इसे लेकर दिल्ली जाने की तैयारी है। तो आपको बता दो नवीन, निष्कर्ष की अगर बात करें तो हजारीबाग जो है लगातार इसे लेकर सुर्खियों में रहा है। कुछ साल पहले भी हजारीबाग के पगमिल से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था और इसका अगर बात करें तो स्लीपर सेल अड्डा हजारीबाग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से लगातार एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां टाइम टू टाइम किसी न किसी शख्स को गिरफ्तार कर रही हैं, जो चिंता का विषय है और इस पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, कल जिस फैजान अहमद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है वह हजारीबाग में ग्रोसरी का होलसेल दुकानदार था और आम लोगों के बीच आसानी से रहता था। रांची से एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था, जिससे लगभग साल भर से वह कांटेक्ट में था। वो डॉक्टर हजारीबाग भी आया था, इसके साथ समय बिताया था, होटल में खाना भी खाया था उन लोगों ने। तो एक बड़ी कार्रवाई एटीएस की कह सकते हैं और आगे भी यह कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि फैजान अहमद से अगर कुछ जानकारियां एटीएस को मिलती है तो उससे पूछताछ के बाद हजारीबाग में एटीएस की आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें हजारीबाग की, तो हजारीबाग में आम चर्चा है कि हजारीबाग आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल अड्डा बनता जा रहा है और ऐसी कार्रवाई लगातार केंद्रीय एजेंसियां हजारीबाग में कर रही हैं और लगातार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो एक खौफ का भी माहौल है और लोग इसे अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हैं कि हजारीबाग इन सब चीजों के लिए जाना जा रहा है। बिल्कुल, एक अहम बात का आपने जिक्र किया शशांक की, स्लीपर सेल का अड्डा जो है वो झारखंड बनता जा रहा है। देखिए, ये एक बड़ी चिंता की बात है शशांक, और जैसा कि आपने ये भी कहा कि इसे एक अच्छे रूप में नहीं देखा जा रहा है। और देखिए, झारखंड के कई जगहों पर जो दबिश कल हुई है वो एक मैसेज भी दे रहा है कि यहाँ पर जो आतंकियों का संरक्षण है वो देखने को मिल रहा है, आतंकियों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और आपने नोटिस किया होगा शशांक, राजस्थान में भी अभी कुछ आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 6 लोग झारखंड के हैं। तो ये एक स्पष्ट संदेश भी सामने निकल करके आ रहा है कि झारखंड को अब सेंटर बनाया जा रहा है और झारखंड के लिए कहीं ना कहीं ये एक नकारात्मक संदेश फैलाने की भी कोशिश की जा रही है शशांक। जी नवीन, अगर बात करें कल की ही रेड की, तो लगभग 14 से 16 जगहों पर एटीएस की रेड थी और कई लोग इसके निशाने पर थे। तो अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की दृष्टि से सही नहीं है। झारखंड आतंकवादियों के लिए सेंटर बनता जा रहा है, हब बनता जा रहा है और कई बार अन्य राज्यों में भी जब एटीएस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की दबिश हो रही है तो वहां झारखंड के लोग पकड़े जा रहे हैं, जिससे कि झारखंड एक सेफ जगह के रूप में आतंकवादी संगठन अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने स्लीपर सेल का इसलिए बात किया क्योंकि ये लोग बड़ी आसानी से यहाँ रहते हैं, ऊपर से इंतजार करते हैं ऑर्डर का और उसके बाद यहाँ से आगे जाके कार्रवाई करते हैं। शायद कल जिस शख्स की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई है स्लीपर सेल ही हो और हजारीबाग में रहकर आम जिंदगी व्यतीत कर रहा हो, अपने लोगों के इशारे का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उससे पहले एटीएस को इसकी सूचना मिल गई और उसे यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो हजारीबाग और हजारीबाग सहित पूरा झारखंड आतंकवादियों के लिए सेफ पॉइंट सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है नवीन। चलिए, तो निश्चित रूप से जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, एटीएस ने कई अहम कामयाबी पाई है, कई दस्तावेज जो हैं, कई हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं और इस कार्रवाई को अगर आप देखें तो एक बड़ी कार्रवाई है और झारखंड में जो आतंक के आका
अपना पैर पसारने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले करारा वार एटीएस की टीम की ओर से की गई है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो एटीएस की कार्रवाई का हम जिक्र कर रहे थे। आतंक के आकाओं पर एक करारा वार एटीएस की टीम ने किया है। हजारीबाग के साथ साथ झारखंड के कई दूसरे क्षेत्रों में भी एटीएस की टीम ने दबिश देते हुए आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया है और आतंक के पनपते पौधों को कह सकते हैं एटीएस की टीम ने काटने की कोशिश की है।